जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में मैं माँ वैभवलक्ष्मी की व्रत कथा माता बहनों को बताने जा रहा हूँ, ताकि कोई भी माँ बहन या भाई अपने घर में जिनको संतान नहीं है, वो भी, जो पैसे से परेशान है वो भी, या आपको कोई शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, पैसे का अभाव है, इन सभी जो भी आपको घर में समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत किया जाता है। ये जो भी हमें कमी होती है संसार में जीने के लिए, ये व्रत इतना प्रभावकारी चमत्कारी व्रत है कि इस व्रत के करने से हमको वो चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमारे जीवन में यूँ तो अनेक समस्याएं हैं, लेकिन जब भी आपको व्रत करना है माँ वैभवलक्ष्मी का, कोई भी एक समस्या रख के और आपको व्रत करना है। ये नहीं हमने 5-25 समस्या रख ली और व्रत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं। एक कोई भी समस्या माँ के सामने रखो और 21 शुक्रवार या 11 शुक्रवार का व्रत माँ का रखो। व्रत कैसा करना है, पहले पूजन सामग्री सुन लो। आपको एक पटला बिछाना है और पटले के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और एक मुट्ठी चावल उसके ऊपर रख कर के और उस पर तांबे का लोटा भर के रखना है। लोटे के गर्दन पे नाड़ा लपेटना है और एक नारियल, एक उसमें कटोरी रखनी है। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखनी है, उस कटोरी में सोने का कोई गहना हो या चांदी का हो, दोनों ही ना हो तो 1 रुपया भी आप रख सकते हैं, कलदार नगद रुपया। उसका आपको पूजन करना है। लाल रंग का फूल चढ़ाना है, इस पे गहने पे चावल कंकु लगाना है, नाड़ा चढ़ाना है और उस पूजन में आपको मिठाई रखनी है नैवेद्य के लिए, भोग लगाने के लिए। मिठाई रखो मावे की मिठाई अगर नहीं हो, इतनी अपनी क्षमता नहीं है, तो इसमें लिखा है किताब में कि आप गुड़ या शक्कर भी रख सकते हो, या आप मोहन भोग भी बना सकते हो। कोई भी मीठी चीज़ बना करके उसका भोग लगाना है और घी का दीपक लगाना है, 5 अगरबत्ती लगानी है। ये सामग्री है पूजन की। इसमें आपको जो है पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और आपके घर में यदि ऐसी तस्वीर हो, ये 8 लक्ष्मी जी के स्वरूप हैं और साथ में कुबेर भंडारी भी हैं। यदि कुबेर भंडारी साथ में नहीं होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन ये अष्टलक्ष्मी का जो है इनका श्री यंत्र है, इसके सहित यदि आपके पास घर में तस्वीर हो तो आप उसको माँ स्थापित कर दे पाटले के ऊपर। ये अष्टलक्ष्मी की तस्वीर यदि आपके पास ना हो तो आप केवल लक्ष्मी जी का भी फोटो हो तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि अष्टलक्ष्मी का फोटो जो पुस्तक में आप पूजन करने जा रहे हैं उस पुस्तक में भी दी हुई है। तो आप इसमें 8 प्रकार की फोटो दी है माँ लक्ष्मी जी की, उनका जो है आपको एक एक फोटो आप निकालते जामे और उनका पूजन करते जामे। इनको कंकु लगाना है, चावल चढ़ाना है सभी तस्वीरों पर। जितने भी फोटो इसमें दिए हैं ये सब पे आपको फोटो लगा, जो है तिलक लगा के कंकु का चावल चढ़ाना है, नाड़ा चढ़ाना है और इस श्री यंत्र को माथा टेक कर नमस्कार करना है और यहाँ पे भी कंकु का तिलक लगाना है, चावल चढ़ाना है। इस प्रकार से ये 8 छवि दी है मातेश्वरी की, इन सबको आपको प्रणाम करना है। और इनमें जो लिखा है नीचे, ये बोल करके इनको नमस्कार करना है। ये जो लिखा है मैं आपको ये बोल के बता दूं। इसमें लिखा है कि हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबको मनोकामना पूरी करना, ऐसा इस पर लिखा है। यदि आप कोई बाँचते नहीं आवे, बाँचते नहीं बने, कोई पढ़ने वाला साथ में ना हो, आप नहीं पढ़ पाए, तो आप केवल इनको माथा टेक के नमस्कार कर ले।
कथा पढ़ने वाले आपके साथ में कोई बालक नहीं हो, आपको पढ़ना नहीं आता हो, तो आप मेरे YouTube चैनल P.अनिल शास्त्री, आप मेरे YouTube चैनल P.अनिल शास्त्री पर निकाल करके मेरी वीडियो और ये कथा सुन सकते हैं। आप कथा लगा दो मोबाइल पे और पूजन कर लो। पहले पूजन करने के बाद आप ये YouTube पे से कथा निकाल करके और आप सुन सकते हैं। P.अनिल शास्त्री, आप कथा निकाल करके और सुन सकते हैं। आपको कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, कोई पढ़ने वाला नहीं है साथ में, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो चैनल है, क्योंकि मैंने विशेषकर आप माता बहनों के लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में इस व्रत को दोनों पति पत्नी साथ में भी कर सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी कर सकता है। सामग्री मैंने बता दी है। इस प्रकार से आप सभी भक्त मेरे चैनल को सदस्यता लेना ना भूलें और पास में घंटी का बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी सुनने को मिले। आइए ये व्रत कथा आरंभ करते हैं। इसमें जब आपको उस सोने के गहने की या चांदी के गहने की या उस सिक्के की पूजा करनी है, उस पूजा को करते वक्त आपको ये मंत्र बोलना है। या रक्तांबुज वासिनी विलसिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ताम रुद्रांबरा हरिसकिया मनोहलादिनी, या रत्नाकर मंडिता प्रिया विष्णु सुहा गोहनी, सा माँ पातु मनोरवा भगवती लक्ष्मी से पद्मावती। ये लक्ष्मी स्तवन का श्लोक है, ये आपको बोलना है। अर्थात इस श्लोक में क्या कहा गया है? जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह्य तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं और भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है और समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल में जन्मी है और जो अति से पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसके बाद उस सोने के या उस सिक्के की पूजा करने के बाद आप देवलक्ष्मी का जो व्रत कथा है उसको सुनना आरंभ करें। जितने जने भी बहन जो कथा सुन रही है, व्रत कर रही है, वो चावल हाथ में रख ले और इस कथा को सुने और कथा पूर्ण होने के बाद चावल उन तस्वीर पर चढ़ा दे। मैंने कहा है कथा में यदि आपके पास तस्वीर नहीं है तो इस पुस्तक को लेकर ही आप इसकी पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की तस्वीर अगर नहीं है तो आइए देवलक्ष्मी व्रत कथायाम आरंभ। माँ लक्ष्मी जी की कथा आरंभ करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह गुना, बहुत से गुना शहर में होते थे। कथावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई रहती है। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की ओर संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे, किंतु प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। इस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पलवर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के
अगले जन्म के कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी भटकते रास्ते जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस, जुआ में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे से रहता था। प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कार स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वे भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भजन में, प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला ऐसे दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। द्वार की कुंडी बजाई द्वार बजाया। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे से गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए और अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए, ये हमारा संस्कार होना चाहिए। कोई भी हमारे द्वार पर आए, खाने को नहीं है मत खिलाओ, पिलाने को नहीं मत पिलाओ, लेकिन कम से कम उसको बिठाओ, उससे प्रणाम करो, नमस्कार करो, उसका हाल चाल जानो। ऐसा सोचकर उन्होंने दरवाजा खोला। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वो बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनका चेहरा देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सबसे कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कुछ उनको बिछाकर बिठा सके। फटा हुआ चद्दर उन्होंने बिछा दिया माजी के लिए। माजी ने कहा, क्यों पहचाना नहीं? शीला ने सबसे कहा, मैं आपको देखते ही बहुत खुशी और आनंद हो रहा है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिनको ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ और वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और थी। दुख की मारी वह लक्ष्मी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माजी याद उनको नहीं आ रहे थे। और तभी माजी ने कहा, तो लक्ष्मी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों को से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने वे बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माजी शीला के नज़दीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो दूध छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा।
माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील और दयावान थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यका का हमारा भाग हमसे रूठ गया और मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। ये सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी के व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है और वे मुझे समझाइए, ये व्रत मैं अवश्य करूँगी। देखो, जो विधि मैंने आपको बताई थी वो विधि वापस इस कथा में आ रही है। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या देवलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वे सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी देवलक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, देवलक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, आते उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की, गहने की, हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल गया होता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो ये है कि सोने की गहने की विधि से पूजा करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी ये देवलक्ष्मी व्रत फल देता है। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। देखो व्रत कैसे करना है ये समझिए। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। सारा दिन रटन करते रहें। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। ये मैं कितनी बार कथा में भी कहता हूँ। क्या आप जिस भगवान का, जिस देवता का आपने व्रत किया है, उस देवता का आपको कम से कम दिन भर में 1000 बार नाम लेना चाहिए, ताकि आपकी सहस्त्र माला हो जाए। हम शाम को जब माला करते हैं भगवान की, तो 1 माला या 2 माला 5 माला कर पाते हैं, लेकिन हम जब काम करते हुए बैठते उठते सोते जब भगवान का नाम लेते हैं उसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो कम से कम जिस भगवान का हम उपास रखते हैं, दिन भर में 1000 बार उसका नाम अपने मुख से निकल जाना चाहिए, तो हम अपना जो है सहस्त्र नामावली हो जाती है। तो सारा दिन लक्ष्मी जी का नाम लेते रहें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुंह रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाढ़ा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर एक चावल का छोटा सा ढेर करो। देखो मैंने शुरू में जो सामग्री बताई थी वो कथा में वापस आ रही है, ध्यान से सुने और ये व्रत अवश्य करें। उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखें। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर रखें और अगरबत्ती जलाकर रखें। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अतः देवलक्ष्मी व्रत विधि करते वक्त सबसे प्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करें। इस पुस्तक में अगले पृष्ठ पर श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है।
पुस्तक में ही सारे फोटो दिए गए हैं। मैंने कहा था या तो लक्ष्मी जी का फोटो रख लो पाठ में हो तो घर में, नहीं तो इस किताब में ही फोटो में उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। आप गुलाब की माला चढ़ा सकते हैं तस्वीर पर, या फिर कोई भी लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं पूजन में। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो, नहीं हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करने के बाद 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलना है। आरती करने के बाद में 11-21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ से विनती करो, नाक नमन करो, ढोक दो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप में सिर्फ शाम को प्रसाद खाकर और व्रत रखें। यदि न शक्ति हो तो आप शाम को एक बार भोजन कर सकते हैं और उससे भी कम शक्ति हो तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा रुपया गहना ले लो, कलश का पानी तुलसी काढ़ा में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान नहीं हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत कर सकती हैं और सौभाग्यवती स्त्री अपने सांसारिक सुख के लिए व्रत कर सकती है। व्रत के पति के स्वास्थ्य के लिए, अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, पैसे के लिए और संतान के लिए। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने बेवड़ची व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके सुनाइए। अब माँ जी शीला को उद्यापन की विधि बता रही है। ये विधि आप सुन करके उद्यापन कैसे करना है इस व्रत का वो कथा में आ रहा है। माँ जी ने कहा 11-21 की जो तुमने मन्नत मानी है उतने शुक्रवार ये व्रत पूरी श्रद्धा से और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। वे मैं जो तुमको बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो, खीर का प्रसाद रखें या फिर नैवेद्य पेड़े मंगा लो, मिठाई मंगा लो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो, एक नारियल का चढ़ाना है फोड़ करके, और कम से कम 7 कुंवारी लड़कियां या 7 सौभाग्यवती स्त्रियां, 7 कुंवारी कन्या या 7 सौभाग्यवती स्त्रियां को कुमकुम का तिलक लगा करके और ऐसी पुस्तक जो है एक उनको देना है और एक पेड़ा देना है, और पेड़ा नहीं हो तो एक कटोरी खीर देना है उनको तिलक निकाल करके। शायद संगम की बेवड़ची व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। और फिर धनलक्ष्मी स्वरूप बेवड़ची स्वरूप माँ लक्ष्मी जी के छवि को प्रणाम करें। वापस से छवि दी किताब में उनको वापस से प्रणाम करें। और माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है, लक्ष्मी देने वाला है। प्रणाम करके मनी मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ बेवड़लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका बेवड़ची व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ से कहे। हमारा सबका कल्याण करना, जिसे संतान नहीं हो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका ये चमत्कारी बेवड़ची व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा परम्पार है। इस तरह से व्रत करना है आपने को। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से बंधन करो। जो धनलक्ष्मी का जो फोटो है उनका भाव से बंधन करो, नाक नमन करो। माँ जी के पास से बेवड़ची व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव भी उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मनी मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे बेवड़ची माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार बेवड़ची व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वे विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ चले गए।
ये माँ जी दूसरा कोई नहीं था, वो साक्षात लक्ष्मी थी। जब जब भी हम पे संकट आते हैं, भगवान हमारे पास जरूर आते हैं किसी भी इंसान के रूप में, और हमको रास्ता बताने जरूर आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, हमारी वो दृष्टि नहीं है। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके और शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था, सवेरे में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मनी मन श्रद्धा से दूध पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मनी मन अठन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पूर्ण मुँह धो करके शीला पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चल जाने की वजह से सब गिरवे रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। उसने नाक की चुन्नी निकाली और उसको धोकर के कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वे शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्तवन पूजा वगैरह किया, और घर में थोड़ी शक्कर थी, वो प्रसाद के लिए उन्होंने रख दी और बेरोजगारी व्रत करना आरंभ किया। वे प्रसाद सबसे पहले उसने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में बेरोजगारी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया, बेरोजगारी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को बेरोजगारी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका बेरोजगारी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह ये व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान देना, सौभाग्यवती का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका ये चमत्कारी व्रत बेरोजगारी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इसलिए शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल भी मिला। उसका पति गलत रास्ते में चला गया था, वे एक अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के बेरोजगारी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले से सुख शांति छा गई। बेरोजगारी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, ऐसे उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ बेवलक्ष्मी। अथ श्री बेवलक्ष्मी कथा संपूर्णम। यहाँ पर माँ बेवलक्ष्मी की कथा संपूर्ण होती है। अब आपके हाथ में जो चावल है, उन चावल को आप सामने पाटे पर माँ लक्ष्मी को चढ़ा दें, अर्पण कर दें। इसके बाद थोड़ी देर वीडियो को रोक दें। वीडियो को रोक करके और आप आरती की तैयारी कर लें। आरती की थाली सजा लें, आरती सजा लें, और इसके बाद वापस वीडियो शुरू करके और आप माँ बेवलक्ष्मी की आरती करना आरंभ करें। आप इस वीडियो में साथ साथ आरती गाकर माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आइए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत,
नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता, ओ मैया जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओके, बोलो लक्ष्मी मात की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्धते। आर्तहत्रि नमस्तुभ्यं, समुद्र कुरु में सदा। नमो नमस्ते महामाय, श्री पेटेश्वर पूजिते। शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। आरती करने के बाद आपको एक श्लोक बोलना है। ओम यत्रांग भगदान वंचन पक्षालम पक्षालनम भोजनम, तत्सेवा पितृदेवार्चन विधि, सत्यम गवा पालनम। धान्यानामपि संग्रहोने कलहश्चिता त्रिरूपा प्रिया, दृष्टा प्रिया हरिवसामि, कमला तस्वी निग्रह निष्फला। ये श्री लक्ष्मी महिमा। महालक्ष्मी अपने मुख से क्या कहती है इस श्लोक में? ये महालक्ष्मी कहाँ पे विराजमान रहती है, कहाँ पे इनका स्थायी निवास होता है, कि इस श्लोक में इन माँ ने बताया है। तो माँ लक्ष्मी जी कह रही है, जहाँ मेहमान की आओ भगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा एवं अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जैसे श्रीमद्भागवत कथा है या और भी राम कथा है, भगवान सत्यानारायण कथा है, ऐसे कार्य किए जाते हैं जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी होती है और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। जो प्रोक्त बातें बताई है, ऐसे लक्षण जिस घर में होते हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ हमेशा विद्यमान रहती है। इसके अलावा यदि ये जो बातें बताई है, ये
किसी घर में अगर नहीं है तो वो माँ कह रही है इसके सिवा की जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। यदि जो लक्षण ऐसे नहीं है वहाँ जगह पे वो मातेश्वरी कभी कभार दृष्टि डालती है। आइए महालक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तुम विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुखभांजिनी से प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम् पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः देवास्तवा सन्तुवन्ति शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवास्तवा प्रणमयन्ति लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजिनी भुक्ति मुक्ति निलभ्यन्ते महादेवी त्वयि कृपा विना सुख सौभाग्य ने प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी ने विद्यते ने तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्याम्। ओम देहि मे सौभाग्यारोग्यम देहि मे परम सुखम नमस्ते शक्तिदायित्वम नमस्ते भीड़भंजिनी विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाश्रयम विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मंतम जनम कुरु आचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी नमस्ते महामाये सर्व सुख प्रदायिनी नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी नमाम्यहं जगदात्री नमाम्यहं परमेश्वरी नमाम्यहं परमेश्वरी। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर बैठ जाना है, आंख बंद करनी है और 11 बार जय मां लक्ष्मी 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 ऐसे 11 बार आपको बोलना है और ये आपका व्रत कथा संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। जय मां लक्ष्मी जय मां देवलक्ष्मी सबकी सदा सहाय करे। ये व्रत की जो कथा मैंने आपको वीडियो में बनाई है, इस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल P. शास्त्री इस पर टाइप करके निकाल सकते हैं। और यदि कथा पढ़ने वाला साथ में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आता, तो पूरी कथा आप सुनते हुए और व्रत विधि कर सकते हैं। आप सभी मेरे भक्त जो है चैनल को में सदस्यता लेना ना भूलें, पास में ही घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो, आने वाले आपके जो जीवन से जुड़ी हुई जो आपकी काम की बातें हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री माता दी।